नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और कई ऐसी सीटें वीआईपी सीटें या हॉट सीटें कह सकते हैं, जहां पर जो उम्मीदवार खड़े हैं चुनावी मैदान में, उनके जीतने हारने पर लोगों की नजर बनी हुई है। और आज हम बात करेंगे 25 वैसी हॉट सीटों के बारे में। एग्जिट पोल निकालने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वहां पर किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ये पूरी तरह से जो आंकड़ा है, माहौल को देखकर अनुमान के आधार पर ही पूरी तरह से ये बताया जा रहा है। असली नतीजा लेकिन 14 तारीख को आएगा, तभी हम सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन अनुमान के तौर पर देखिए किसके जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है, कौन हार सकता है। 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, सबसे अगर वीआईपी सीट की बात करें तो खेसारी लाल यादव के बारे में, जो छपरा से खड़े हैं। उनके बारे में जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि छपरा से वो हार सकते हैं, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले जीतने की संभावना दिख रही थी उनकी, लेकिन एग्जिट पोल में वो हारते हुए, पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। असली नतीजा क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता, 14 तारीख को ही पता चलेगा। खेसारी लाल यादव के बारे में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो छपरा से हार सकते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार यहां से हैं। और फिलहाल जो एग्जिट पोल में उनके बारे में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, वो हारते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव के बारे में शुरुआत में आंकड़े कुछ उलट आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो राघोपुर से हार सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो जीत भी सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर राघोपुर में दिख रही है। क्या होगा वहां पर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव के बाद तेज प्रताप यादव की बात करें तो महुआ में शुरुआत में उनका समीकरण उनके अगेंस्ट जा रहा था, उनके खिलाफ जा रहा था। लेकिन एग्जिट पोल में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि महुआ से तेज प्रताप यादव जीत सकते हैं, इस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात जमुई से बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह की बात करें तो यहां से उनके पक्ष में यानी कि जीतती हुई वो नजर आ रही हैं और भारी मतों से जीतने की बात सामने आ रही है। इसके बाद अगर काराकाट की बात करें, जहां से तमाम पार्टियों के उम्मीदवार तो खड़े हैं, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही तो ज्योति सिंह की चर्चा हो रही, जो कि पवन सिंह की पत्नी है और निर्दलीय के तौर पर वो चुनावी मैदान में है। और ऐसा माना जा रहा है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल का, कि वो जीत सकती है यहाँ से। ज्योति सिंह की जीतने की चांसेस यहाँ से ज्यादा है काराकाट से। इसके बाद अगर सासाराम की उम्मीदवार आरएलएम उम्मीदवार स्नेहलता कुशवाहा की बात करें, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, यहाँ से वो खड़ी हैं और इनके जीतने का चांसेस यहाँ से बना हुआ है, यानी कि सासाराम से स्नेहलता कुशवाहा जीत सकती हैं। हिसुआ की बात करें तो नीतू सिंह, यहाँ पर कांटे की टक्कर वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर नीतू सिंह के पक्ष में आंकड़े थोड़े मजबूत दिख रहे हैं और हो सकता है कि नीतू सिंह यहाँ से जीत जाए। इसके बाद अगर परिहार की बात करें, जहां पर एक चर्चा, वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन आज हम लोग बात बस वैसी सीटों की कर रहे हैं जिन सीटों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर परिहार सीट की बात करें तो रितु जायसवाल की वजह से इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर कम से कम एग्जिट पोल में नहीं दिख रही है। वो हारते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। रितु जायसवाल परिहार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर वो खड़ी हैं। इसके बाद अगर दानापुर की बात करें तो दानापुर में रामकृपाल यादव, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके लिए अच्छी खबर है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। जीतेंगे हारेंगे 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, उनके मुताबिक रामकृपाल यादव यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। अगर अलीनगर विधानसभा की बात करें, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं, पहले इनके बारे में चीजें सही आ रही थी और जीतने की प्रबल दावेदार के तौर पर इन्हें देखा जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल में आंकड़े उनके खिलाफ जा रही हैं और हो सकता है कि मैथिली ठाकुर यहां पर जीत नहीं पाए। जीतने के चांसेस यहां पर उनके कम दिख रहे हैं। चलिए अब अगर अरुणा देवी की बात करें, जो कि वारसलीगंज से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में जीतने के चांसेस 100% बने हुए, वो पूरी तरह से यहाँ से जीत रही हैं। इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अनुमान के आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है। और चलिए बात करते हैं मोकामा की, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मोकामा से अनंत सिंह खड़े हैं और दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में वो इस वक्त जेल में है। और कहा जा रहा है कि यहाँ से मोकामा
से अनंत सिंह भारी मतों से, भारी रिकॉर्ड मतों से वो जीत सकते हैं। उनके जीतने का अनुमान यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। अगर तारापुर विधानसभा की बात करें, जहां से सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनके भी जीतने के चांसेस यहाँ पर पूरी तरह से बने हुए। वैसे कांटे की टक्कर यहाँ पर लग रही है। जीतने का जो मार्जिन हो सकता है कम हो, लेकिन सम्राट चौधरी के फेवर में आंकड़े ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। अगर लखीसराय की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जीतने के चांसेस इनके यहाँ पर फिर से बने हुए हैं। और इसके बाद अगर प्रीति किन्नर की बात करें, काफी चर्चित चेहरे के तौर पर जनसुराज की उम्मीदवार हैं भोरे विधानसभा से, और ऐसा लग रहा था कि प्रीति किन्नर ही यहाँ से जीत पाएंगी, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक वो यहाँ से हार सकती हैं। हारने वाले आंकड़े ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। इसके बाद रघुनाथपुर की बात करें, जहां से ओसामा शहाब है आरजेडी के उम्मीदवार, इनके यहाँ से जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ से जीत सकते हैं। इसके बाद अगली सीट की बात करें लालगंज की, जहां पर शिवानी शुक्ला को टिकट दिया गया था आरजेडी की तरफ से, और शिवानी शुक्ला के जीतने के जो चांसेस यहाँ पर पूरी तरह से बने हुए हैं, जीत सकती है, यहाँ से जीतने की संभावना उनकी ज्यादा दिख रही है। इसके बाद सराय रंजन अगर विधानसभा सीट की बात करें, जहां से विजय चौधरी को टिकट दिया गया है, विजय चौधरी भी यहां से जीतने की संभावना उनकी बनी है। वैसे बहुत ही कांटे की टक्कर सराय रंजन में, जो आंकड़े बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद रितेश पांडे, जो कि करघर से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनकी चर्चा खूब हो रही थी कि जीतना तो तय है इनके लिए, लेकिन रितेश पांडे के लिए अब जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक वो थोड़े कमजोर आ रहे हैं। यहाँ से वो हार सकते हैं, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नीरज कुमार बबलू जो छातापुर से खड़े हैं, नीरज कुमार बबलू के फेवर में चीजें आ रही है, यहाँ से वो जीत सकते हैं। बेतिया से रेणु देवी जीत सकती हैं, पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और बेतिया में इनका जीतने का चांसेस इनका ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद धमदाहा की बात करें, जहां से लेसी सिंह के जीतने के चांसेस पूरी तरह से बने हुए। लेसी सिंह यहाँ से आराम से जीत सकती है, इस तरह के आंकड़े उनके पक्ष में बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं। तार किशोर प्रसाद जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कटिहार से इनको टिकट दिया गया है बीजेपी से, वो भी यहाँ से जीत सकते हैं। एक बड़ी बात है तार किशोर प्रसाद के लिए। इसके बाद अगर नबीनगर की बात करें, जहां से चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया था, और वो भी यहाँ से जीत सकते हैं, उनके जीतने के चांसेस पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके बाद आखिरी सीट जो 25वां सीट है, वीआईपी सीट के तौर पर नालंदा है, जहां से श्रवण कुमार को टिकट जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया गया है, और उनके भी जीतने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन 25 सीटों पर, इन 25 वीआईपी सीट कह सकते हैं, हॉट सीटें कह सकते हैं, इन 25 उम्मीदवारों की क्या स्थिति हो सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक, वो बताने की कोशिश हुई। लेकिन इसे असली ना समझा जाए, क्योंकि 14 तारीख को ही असली नतीजा आएगा, और कौन जीत रहा है कौन हारा है उसी समय पता चलेगा। लेकिन ये पूरी तरह से जो चीजें बनाई गई हैं, माहौल को देखकर, फीडबैक को लेकर, किस तरह की वोटिंग हुई है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न दिखा है, किस प्रत्याशी के फेवर में वहां पर माहौल बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिखा, इन तमाम तरह की चीजों का फीडबैक लेने के बाद, और साथ ही साथ एक अनुमान के तौर पर इसे बनाने की कोशिश हुई है कि इन 25 सीटों पर कौन जीतेगा, किसके हारने के चांसेस हैं, इसे बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन 14 तारीख को इंतजार करें, क्या होगा नहीं होगा चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से जो 25 सीटों के बारे में, 25 वीआईपी सीटों के बारे में जो बताया गया, इनमें से कौन कहां से जीत सकता है? आप अपना कमेंट आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।